अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार। तारीख 27 जनवरी, दिन शनिवार। ये गांव कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफ्ते खास है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए दिए जा रहे पद्मश्री सम्मान की, केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट पर बात, प्याज के भरपूर इस्तेमाल के लिए आई नई टेक्नोलॉजी से कितना होगा फायदा, हरियाणा में क्यों दलदल हो रहे हैं खेत, और ग्वालियर में लग रहे कृषि मेले में कैसे सीख सकेंगे ड्रोन पर कमान। लेकिन सबसे पहले बात अच्छी खबर से। उत्तर प्रदेश के कुल 12 लोगों को उनके बेहतरीन काम के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। इनमें लखनऊ की नसीम बानो को चिकनकारी, मुरादाबाद में ब्रास बाबू के नाम से मशहूर बाबू राम यादव, गोरखपुर के डॉक्टर रामचेज चौधरी को काला नमक चावल में कृषि शोध के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। डॉक्टर चौधरी संयुक्त राज्य संघ से रिटायर होकर पूर्वांचल के किसानों को कृषि के क्षेत्र में अपने अनुभव के जरिए लाभ पहुंचा रहे हैं। यूपी के 11 जिलों को काला नमक चावल का जीआई टैग मिला है। इन जिलों में पूर्वांचल के महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, बाराबंकी, देवरिया और गोंडा शामिल हैं। लखनऊ की ही नसीम बानो चिकन जरदोजी की ऐसी कलाकार हैं जिन्हें 1982 में राष्ट्रपति ने उनके हुनर के लिए सम्मानित किया था। इनके पिता हसन मिर्जा भी जाकिर हुसैन द्वारा नेशनल अवार्डी थे, जबकि नसीम बानो को 1988 में केआर नारायण ने सम्मानित किया था। अब केंद्र सरकार ने इस साल उन्हें पद्मश्री सम्मान देने का ऐलान किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के खाद्य विज्ञान और फसलोत्तर प्रौद्योगिकी विभाग ने प्याज के भरपूर उत्पादन के दौरान इसे कतरों और चूर्ण में बदलने की टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस टेक्नोलॉजी से प्याज को सामान्य दशाओं में 6 महीने तक और कम ताप में 1 साल तक बिना किसी नुकसान के रखा जा सकता है। प्याज चूर्ण कई उत्पादों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह होटलों और रेस्टोरेंट के लिए वरदान है। प्याज के चूर्ण को खासतौर पर उस भोजन में डाला जा सकता है जिसमें बहुत प्याज को पसंद नहीं किया जाता। इसे पिज्ज़ा, ग्रेवी बनाने हेतु एवं कई अन्य व्यंजनों में डाला जा सकता है। प्याज भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है। इसमें विटामिन बी के अलावा कुछ मात्रा में विटामिन सी और कैल्शियम भी पाया जाता है। केंद्र सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। ये बजट एक तरह से अनुमानित आमदनी और अनुमानित खर्च का ब्यौरा होता है। जैसे आप हर महीने अपने घर का बजट बनाते हैं कि कितनी आमदनी है और कितना खर्च करेंगे, इसी तरह सरकार का बजट भी होता है। सरकारी बजट आमतौर पर 1 साल के लिए आमदनी और लागत की रूपरेखा होती है। सरकार के बजट की समय सीमा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए निर्धारित होती है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला अंतरिम बजट 2024 देश का 92वां बजट होगा। खास बात यह है कि यह 17वीं लोकसभा का आखिरी बजट है और संसद का ये खास बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक चलेगा। हरियाणा में रासायनिक खादों का ज्यादा इस्तेमाल करने से जमीन की गुणवत्ता खराब हो गई है। राज्य सरकार ने किसानों से कहा है कि वह इस तरफ ध्यान दें और रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करें। इससे किसानों ने पैदावार तो बढ़ा ली है, लेकिन केमिकल के कारण जमीन में एक पक्की लेयर बन गई है, जिसकी वजह से बरसात का पानी जमीन के नीचे नहीं जा रहा है। यही वजह है कि कई क्षेत्रों में जल भराव और दलदल की समस्या बन चुकी है। रासायनिक खादों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना होगा। अब बात कृषि मेले की। अगर आप भी मोटे अनाजों की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ग्वालियर में लगने वाला कृषि मेला आपके काम का है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में ये मेला 3 से 6 फरवरी तक चलेगा। यहाँ ड्रोन सहित आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन भी होगा। खास बात यह है कि यहाँ विश्वविद्यालय की तरफ से कृषि से जुड़ी सारी जानकारियाँ एक ही जगह पर दी जाएंगी। इस मेले में मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों के भी शामिल होने की उम्मीद है। ग्वालियर के इतिहास में किसानों के लिए राष्ट्र स्तर का यह पहला मेला है, जहाँ कृषि, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन विभाग से संबंधित 150 स्टॉल लगाए जाएंगे।
कृषि मेले के पहले दिन 3 फरवरी को उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्र कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जैसे कई मंत्री शामिल होंगे। मोटे अनाज द्वारा पोषण, प्राकृतिक खेती, खाद्यान्न और पर्यावरण सुरक्षा पर आधारित इस राष्ट्रीय कृषि मेला में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 20,000 किसान शामिल होंगे। दूसरे राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के चुनिंदा किसान भी आएंगे। ग्वालियर जिले के सरकारी और निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के विद्यार्थी भी इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं। पॉडकास्ट इस हफ्ते खास में आज इतना ही। नमस्कार। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव